स्टूडेंट, आज हम लोग कक्षा 6 भूगोल का चैप्टर नंबर 4 मानचित्र के बारे में पढ़ने वाले हैं। हमारा चैप्टर का शीर्षक है मानचित्र। पहला सवाल है, भौतिक मानचित्र किसे कहते हैं? पृथ्वी की प्राकृतिक इकाइयाँ जैसे पर्वतों, पत्थरों, मैदानों, नदियों, महासागरों इत्यादि को दर्शाने वाले मानचित्र को भौतिक या उच्चावच मानचित्र कहते हैं। भौतिक मानचित्र किसे कहते हैं? पृथ्वी के प्राकृतिक इकाइयों जैसे पर्वतों, पत्थरों, मैदानों, नदियों, महासागरों इत्यादि को दर्शाने वाले मानचित्र को भौतिक या उच्चावच मानचित्र कहते हैं। भौतिक मानचित्र में हमें पर्वतों, पत्थरों, मैदानों, नदियों, महासागरों आदि का चित्र मिलता है, इसलिए इसे भौतिक मानचित्र कहा जाता है। हमारा दूसरा सवाल है, राजनीतिक मानचित्र किसे कहते हैं? राजनीतिक मानचित्र किसे कहा जाता है? राज्यों, नगरों, शहरों तथा गांव और विश्व के विभिन्न देशों व राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को राजनीतिक मानचित्र कहते हैं। राजनीतिक मानचित्र किसे कहते हैं? राज्यों, नगरों, शहरों, गांवों और विश्व के विभिन्न देशों और राज्यों की सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को राजनीतिक मानचित्र कहते हैं। राजनीतिक मानचित्र में हमें राज्यों, नगरों, शहरों, गांवों और विश्व के विभिन्न देशों और राज्यों की उनकी सीमाओं को दर्शाया जाता है। हमारा तीसरा प्रश्न है, थीमेटिक मानचित्र किसे कहा जाता है? थीमेटिक मानचित्र किसे कहा जाता है? सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, रेलवे मानचित्र, वन तथा उद्योग आदि के मानचित्र को थीमेटिक मानचित्र कहते हैं। थीमेटिक मानचित्र किसे कहते हैं? सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र और रेलवे मानचित्र, वन मानचित्र और उद्योग मानचित्र आदि के मानचित्र को थीमेटिक मानचित्र कहा जाता है। हमारा चौथा प्रश्न है, प्रधान दिशात्मक बिंदु किसे कहते हैं? प्रधान दिशात्मक बिंदु किसे कहते हैं? मानचित्र के 4 प्रमुख दिशाओं उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम को प्रधान दिशात्मक बिंदु कहा जाता है। मानचित्र के प्रमुख 4 दिशाएं हैं उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम आदि दिशाओं को दिशात्मक बिंदु कहा जाता है। हमारा 5वां प्रश्न है, मानचित्र के कितने घटक होते हैं? मानचित्र के कितने घटक होते हैं? मानचित्र के 3 घटक होते हैं, दिशा, दूरी और प्रतीक। मानचित्र के कितने घटक होते हैं? दिशा, दूरी और प्रतीक। हमारा 6ठा प्रश्न है, रेखा मानचित्र किसे कहते हैं? रेखा मानचित्र किसे कहते हैं? रेखा मानचित्र के अंतर्गत कच्चे आरेख को बिना पैमाने की सहायता से खींचा जाता है, जो याददाश्त और स्थानीय प्रेषण पर आधारित होता है। रेखा मानचित्र क्या है? रेखा मानचित्र के अंतर्गत कच्चे आरेख को बिना पैमाने की सहायता से खींचा जाता है, जो याददाश्त और स्थानीय प्रेषण पर आधारित होता है। हमारा 6ठा सवाल है, 7वां सवाल है, खाका किसे कहते हैं? खाका किसे कहते हैं? खाका किसे कहते हैं? एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया चित्र खाका कहलाता है। एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया चित्र खाका कहलाता है। हमारा इसी सवाल का एमसीक्यू करने वाले हैं, यही प्रश्न का एमसीक्यू सवाल करने वाले हैं। भौतिक मानचित्र में निम्न में से क्या शामिल नहीं है? भौतिक मानचित्र में निम्न में से क्या शामिल नहीं है? ए पर्वत, बी पत्थर, सी देश की सीमाएं या डी महासागर। हमारे भौतिक मानचित्र में क्या शामिल नहीं है? पहला का सही आंसर होगा सी, देश की सीमाएं। हमारा दूसरा सवाल एमसीक्यू का हमारा सवाल है, राज्यों, नगरों तथा शहरों, गांवों को दर्शाने वाले मानचित्र को क्या कहते हैं? ए भौतिक मानचित्र, बी राजनीतिक मानचित्र, सी थीमेटिक मानचित्र या डी इनमें से कोई नहीं। हमारा दूसरा प्रश्न का सही आंसर होगा बी राजनीतिक मानचित्र। हमारा तीसरा प्रश्न है, थीमेटिक मानचित्र किसे कहते हैं? थीमेटिक मानचित्र किसे कहते हैं? ए पर्वत, बी मैदान, सी वर्षा या डी इनमें से कोई नहीं। हमारा थीमेटिक मानचित्र होगा सी वर्षा मानचित्र। हमारा चौथा सवाल है, वृक्षों को दिखाने वाला मानचित्र है। वृक्षों को दिखाने वाला मानचित्र है भौतिक मानचित्र, थीमेटिक मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र और खाका। हमारा चौथा प्रश्न का सही आंसर होगा बी थीमेटिक मानचित्र। थीमेटिक मानचित्र। हमारा 5वां सवाल है, नीले रंग का उपयोग
किसे दिखाने के लिए किया जाता है? नीले रंग का उपयोग किसे दिखाने के लिए किया जाता है? ए जलाशय, बी पर्वत, सी सड़क या डी मैदान। यहाँ हमारा पांचवा का सही आंसर होगा ए जलाशय। ए जलाशय। हमारा छठा सवाल है, दिशा सूचक का उपयोग किया जाता है। दिशा सूचक का उपयोग किया जाता है ए प्रतीकों को दिखाने के लिए, बी मुख्य दिशा का पता लगाने के लिए, सी दूरी मापने के लिए या डी इनमें से कोई नहीं। दिशा का उपयोग किया जाता है, दिशा उपयोग किया जाता है दिशा सूचक का मुख्य दिशा का पता लगाने के लिए। बी हमारा सही आंसर होगा। हमारा डी का सातवां प्रश्न है, पैमाना आवश्यक है ए मानचित्र के लिए, बी रेखाचित्र के लिए, सी प्रतीकों के लिए। पैमाना आवश्यक है ए मानचित्र के लिए। पैमाने की आवश्यकता मानचित्र में होती है।